ने चर्चा की थी कि जो सी जिनपिंग है, जो कि चाइना के राष्ट्रपति है, वो मॉस्को की यात्रा पे जा रहे हैं और मॉस्को की यात्रा पे जाने का मुख्य उद्देश्य यही है उनका कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध को किसी भी प्रकार से रुकवाएं। और रूस और चीन ने कल की जो पूरी की पूरी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में एक ही चीज माना है कि भैया शांति बहुत ज्यादा जरूरी है ना, शांति की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और दोनों ने एक बात ये माना कि न्यूक्लियर वॉर नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर यानी कि परमाणु अगर युद्ध हो गया तो स्थिति और भी ज्यादा भयंकर हो सकती है। उसके बाद जब सी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन जो है उन्होंने कई सारे दस्तावेजों पे जो है हस्ताक्षर किए, और जो सी जिनपिंग है, ठीक है, उनका पूरा पीस प्लान क्या था, जिस पीस प्लान पे वो बात कर रहे थे, जिससे कि ये उम्मीद कर रहे थे कि ये जो जंग है वो जंग खत्म हो सकता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो पुतिन से चाइनीज प्रपोजल कुड बी बेसिस फॉर पीस इन यूक्रेन, है ना। और ये आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, रशिया के राष्ट्रपति जो है वो व्लादिमीर पुतिन नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ चाइना के सी जिनपिंग नजर आ रहे हैं। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के प्रेसिडेंट जो है वो मंगलवार शाम को जो है इन्होंने एक ऑफिशियल मीटिंग किया, और इस मीटिंग में अगर हम बात करें तो दोनों देशों ने एक बात मानी, और वो बात क्या था कि न्यूक्लियर वॉर कभी नहीं होना चाहिए। न्यूज एजेंसी है जो AFP, इन्होंने जो बातें बताई, उन्होंने कहा कि देखिए भैया, इस बैठक में जो है वो जिनपिंग और पुतिन जो है वो कई सारे घोषणा पत्र पे इन्होंने साइन किया, और इस घोषणा पत्र पे जो साइन किया, आपके स्क्रीन पर जो ये दिख रहा है आपको, ये घोषणा पत्र आप देख रहे हैं, दोनों के हाथों में एक फाइल नजर आ रही है, और इस घोषणा पत्र में एक बात लिखी थी। क्या लिखी थी कि परमाणु जंग में किसी की जीत नहीं होती है और ये कभी नहीं छेड़ी जानी चाहिए। यानी कि चाइना और रशिया जो है वो बार बार ये बात कर रहे हैं। अच्छा, आपको पता है कि आज ये चीन और रशिया के बीच में आपको घनिष्ठता नजर आ रही है। कभी एक ऐसा भी समय था कि रशिया और चाइना दोनों जो हैं वो एक दूसरे को परमाणु हथियार या परमाणु वार की धमकी दे रहे थे। कभी रशिया और चीन के बीच में भी ये हालात हो गए थे कि रशिया ने कहा हम चीन तुम्हारे ऊपर परमाणु हथियार से हमला कर देंगे, चीन कहा हम तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे। और इस समय समय की बात है, आज देखिए कि दो देश जो कि एक दूसरे के ऊपर परमाणु हथियार फेंकने को तैयार थे, आज वो दो देश जो हैं वो परमाणु शांति की बात कर रहे हैं और दुख में सबसे बड़े साथी बने हुए हैं। जिनपिंग रूस यूक्रेन के ऊपर जो ये पूरा का पूरा मामला है उस पर बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने पुतिन से कहा कि देखो भैया, हमारे पास चीनी एक प्लान है, एक चाइनीज प्लान है। पुतिन को इन्होंने बताया और बताया कि चाइनीज प्लान ये है, और इस चाइनीज प्लान से अगर आप चलोगे तो ये आपके बीच का जो जंग है वो खत्म हो सकता है अगर इसको, और उसको उन्होंने पीस प्लान कहा। ठीक है, दूसरी चीज उन्होंने एक बात और भी कहा कि पश्चिमी देश और कीव अगर तैयार हों तो हम लोग जो है वो मिलकर शांति की बात कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, आपको याद है अभी कुछ दिन पहले मैंने एक और चर्चा की थी। ठीक है, क्या चर्चा की थी? ईरान और सऊदी अरब के बीच में आपने देखा था दो कट्टर दुश्मन, एक शिया और एक सुन्नी, दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, और उनके बीच में समझौता कराने पहुंचे थे कौन? तो दो दुश्मनों के बीच में अगर समझौता कराने पहुंच रहा है कौन? चीन। रशिया और यूक्रेन कट्टर दुश्मन, साल भर से लड़ाई चल रही है, स्थिति खराब है, अमेरिका हाथ जोड़ जोड़ के थक चुका है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लेकिन समझौता कराने कौन पहुंच रहा है? तो समझौता कराने पहुंच रहा है चीन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह भी हो सकता है कि चाइना जो है वो क्या है, ग्लोबल लीडर बनने के फिराक में। क्या सी जिनपिंग ये चाहते हैं कि विश्व जो है उनको एक बहुत ही ऊंचे ओहदे के रूप में देखे, अमेरिका की जो कुर्सी है उसको चीन जो है वो हथिया ले? ठीक है, तो चीन के जो है वो 12 पॉइंट जो थे पीस प्लान में जिस पर उन्होंने बात किया था, लेकिन उस 12 पॉइंट में कहीं भी इन्होंने ये बात नहीं किया था कि रूस की सेना जो है वो क्या करेगी, कीव छोड़ के, या आपका रूस की जो सेना है वो आपका जो यूक्रेन का जो एरिया है उस यूक्रेन के एरिया पर जहां कब्जा किया गया वहां से वापस आ जाएगी। पूरी बातों में इन्होंने यही कहा कि देखो भैया, हम तो चाह रहे हैं शांति बने, है ना, और शांति बनने के साथ साथ हर राष्ट्र की जो संप्रभुता है उस संप्रभुता का जो है वो सम्मान किया जाए, है ना। और इन्होंने सीधे यही कहा कि हम ये चाहते हैं कि देखो भैया, सबसे पहले तो सीज फायर हो, सीज फायर हो जाएगा, उसके बाद डिप्लोमेटिक लेवल पर जो है वो बातें होंगी, और डिप्लोमेटिक लेवल पर जब बातें होंगी तो बहुत सारा चीज जो है, ठीक है, बहुत सारा जो है
ठीक है ना। जो बातें हैं, बहुत सारे जो पेज हैं, वो अपने आप जो है वो क्या हो जाएंगे, आपके ठीक हो जाएंगे। अभी पूरे के पूरे बायलैटरल जो है वो डॉक्यूमेंट पे भी जो है वो साइन किया गया। जिनपिंग जो है वो रूस की यात्रा के दूसरे दिन जो है पुतिन के साथ मिले, काफ़ी सारी चीज़ों पे जो है इन्होंने बात किया था। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पे जो रूस और चीन की सहयोग है उसके ऊपर लेकर बात किया था कि दोनों देश जो है वो कैसे काम करेंगे। इसके साथ साथ 2030 तक जो है वो चीन और रूस का जो आर्थिक सहयोग की जो योजना है उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसको लेकर द्विपक्षीय समझौता हुआ, इस पर भी बात हुआ। अब जिनपिंग पूरे मामले में यही कह रहे थे, जो अपना इन्होंने जो बयान दिया उस बयान में यही कहा कि हम ये चाह रहे हैं कि चाइना और रशिया मिलकर जो है वो बदलाव लाएं, यानी कि हम दोनों लीडर्स जो है वो साथ में मिलकर जो है वो बदलाव लाएं और बदलाव को आगे लेकर चलें। और आप जानेंगे कि चाइना के जब राष्ट्रपति वहां पहुंचे थे शी जिनपिंग, तो पुतिन ने एकदम खुले दिल से उनका स्वागत किया। और जिनपिंग ने कहा किससे, पुतिन से, कि आप ये ध्यान दीजिए कि हम विश्व जो है वो बदलाव की तरफ आ रहा है और 100 साल में जो अभी तक नहीं हुआ वो हम साथ मिलकर जो है वो ला रहे हैं। ठीक है, पुतिन ने जो है वो जिनपिंग की बातों पे जो है वो सहमति जाहिर की और कहा कि हाँ बिल्कुल मेरे डियर फ्रेंड, हम वैसा ही कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा हम क्या देख रहे हैं कि मामले जो है वो अलग अलग चल रहे हैं। चाइना जो है एक अलग ही सोच के साथ जो है वो आगे चल रहा है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप जाने कि 2012 में जब जिनपिंग जो है वो पहली बार जब चाइना के राष्ट्रपति बने थे, तो उस समय जो है वो विदेशी दौरे में 2012 में वो रशिया गए थे। फिर 2013 की अगर हम बात करें तो 2013 में फिर से मॉस्को पहुंचे थे वो। और चीन हमेशा जो है वो क्या कर रहा है कि रशिया के साथ रहता है। सितंबर 2022 में जो है इन दोनों की जो है वो मुलाकात हुई थी और सितंबर 2022 आप देख रहे हैं, ये आपको नजर आ रहा है समरकंद में जो है एससीओ की मीटिंग है 15-16 सितंबर 2022 को हुई थी, जहां आपको पुतिन भी नजर आ रहे हैं, जहां आपको जिनपिंग भी नजर आ रहे हैं और हमारे मोदी जी भी नजर आ रहे हैं। और वहां जो है इनकी जो है मुलाकात हुई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 4 फरवरी 2022 यानी कि रशिया ने यूक्रेन से जो युद्ध किया था उसके 20 दिन पहले अगर हम बात करें तो उस समय चाइना में बीजिंग में जो है वो शीतकालीन ओलंपिक चल रहा था और वहां पुतिन साहब जो है वो विंटर ओलंपिक्स के इनॉग्रेशन सेरेमनी में बीजिंग पहुंचे थे। और वहां वो पहुंचे थे तो वहां उन्होंने एक ही बात कही थी। क्या बात कही थी, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये विंटर ओलंपिक के उद्घाटन पर बीजिंग पहुंचे हैं पुतिन, है ना। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने एक ही बात कही थी। क्या बात कही थी, वन चाइना का जो सिद्धांत था उस वन चाइना के सिद्धांत पर जो है इन्होंने जो है वो समर्थन किया था। ठीक है, 4 फरवरी 2012 को ये पहुंचकर वन चाइना के सिद्धांत का समर्थन किया था और कहा था कि दोनों देश एक दूसरे के हितों की रक्षा के लिए जो है वो सहयोग करेंगे और साथ में ही दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और घरेलू मामले में किसी का हस्तक्षेप जो है वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर अभी जो पूरा का पूरा यात्रा हुआ, इस यात्रा का मकसद क्या था, तो इस यात्रा का मकसद यही था कि चाइना जो है वो विश्व को दिखा देना चाहता है कि वो रूस के साथ। आप अपने कुछ दिन पहले देखे थे कि जापान के जो है प्रधानमंत्री भारत आए थे और भारत के बाद वो सीधे पहुंचे कहां, पोलैंड, और पोलैंड से ट्रेन से पहुंचे कहां, कीव। यानी कि पूरा विश्व इस समय जहां यूक्रेन के साथ खड़ा नजर आ रहा है, वहां चाइना रशिया की यात्रा करके ये दिखाना चाहता है कि हम रूस के साथ खड़े हैं, है ना। और यूक्रेन के ऊपर रशिया का जो ये हमला हुआ है, उस हमले के बाद अगर हम बात करें तो ये चाइना की पहली यात्रा है रूस की। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि देखिए चीन जो है वो इस युद्ध को जो है रुकवाना चाहता है। तो देखो भैया, ये कुल मिलाकर एक दिखावा है, दिखावा के अलावा कुछ नहीं है। बल्कि अगर हम बात करें तो रूस और चीन के बीच में जो नजदीकियां बढ़ रही हैं उसमें एक चीज आपको और भी नजर आएगा। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि रशिया जो है उसके पास तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार है। चाइना जो है, जब पूरे यूएसए ने भी जो है वो इंडिया को भी मना किया था कि आप वहां से मत खरीदिए, चाइना ने जो है वो अपनी आयात जो है वो बढ़ा दी थी। कहां से, रशिया से। और 2022 में चीन ने जो कच्चे तेल की और गैस की जो सप्लाई थी वो 44% तेल की और 100% जो है वो गैसों की सप्लाई जो है बढ़ा दी थी। और उसके बाद चीन से रूस को जो निर्यात किया गया था उसमें 12.5% के आसपास जो है वो वृद्धि हमें देखने को मिला। दूसरा, हम जानते हैं दोस्तों कि चीन जो है वो सेमीकंडक्टर के फील्ड में जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। तो चीन के द्वारा जो रशिया को सेमीकंडक्टर जो भेजा गया उसकी सप्लाई जो है वो भी क्या हो गई, दूर हो गई। इसके अलावा चाइना क्या चाह रहा है, चाइना चाह रहा है कि रशिया से जो एक गैस पाइपलाइन आ रहा है, कहां, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो ये आपको चाइना नजर आ रहा है और ये रशिया नजर आ रहा है। तो यहां से एक गैस पाइपलाइन आ रही है, पावर ऑफ साइबेरिया आपको नजर आ रहा है ना। यहां से जो एक गैस पाइपलाइन आ रही है, इस गैस पाइपलाइन को जो है वो चाइना हासिल करना चाहता है।
क्यों क्यों हासिल करना चाहता है? क्योंकि एक और गैस पाइपलाइन है जिसको हम नॉर्ड स्ट्रीम के नाम से जानते हैं, जो कि आपका जर्मनी तक जा रहा था रशिया से, ये क्या हो गया आपका, रद्द हो गया है। तो चाइना क्या चाह रहा है? चाइना ये चाह रहा है कि जो गैस पाइपलाइन है वो क्या हो कि रसिया और चाइना के बीच में समझौता हो जाए और इस समझौते से जो है इसको लाभ मिल जाए। तो ये सारा का सारा जो है वो पूरा का पूरा कोशिश है। तो ये रहा दोस्तों आपके लिए टॉपिक, कैसा लगा जरूर बताएं, अपना कमेंट जो है वो जरूर करें, है ना। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप अनूप 10 कोड के माध्यम से जो है वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, है ना। और इसका जो है वो आपको लाभ मिल सकता है। कोड याद रखिएगा अनूप 10, और अनूप 10 कोड जो है वो आपके लिए जो है वो हेल्पफुल होगा, जहां आपको डिस्काउंट मिलेगा। और अनअकैडमी का कोई भी कोर्स हो, चाहे IAS हो, चाहे स्टेट PSC हो, चाहे CDS हो, CAPF हो, NDA हो, IIT हो, NET हो, SSC हो, SSC के तहत होने वाली जो भी परीक्षा हो, CGL हो, MTS हो, ग्रुप D की परीक्षा हो, CHSL की परीक्षा। और कल तो CHSL की परीक्षा में आप लोगों ने बताया भी कि सर क्लास से जो है आप ही में से किसी ने मुझे बताया था, किसने, हाँ प्रखर ने बताया था कि 4 क्वेश्चन जो है वही आए हैं जो हम लोग अभी मुश्किल से 15 से 20 दिन के अंदर हम लोगों ने चर्चा की थी, वहाँ से 4 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर जो है अगर हम बात करें तो काफ़ी सारा जो है वो आप देखेंगे, काफ़ी सारा जो है वो आपको लाभ मिलेगा, है ना। तो अनूप 10 कोड से जो है वो आप उत्तर प्रदेश में होने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उन सभी का जो है वो आपको बैच मिलेगा। इसके अलावा UP PCS का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 40% ऑफ का ऑफर चल रहा है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं, है ना, अनूप 10 कोड के माध्यम से, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा ये प्राइस प्लान आपको देखने को मिल रहा है, अचूक नाम से बैच देखने को मिल रहा है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। CSET का आपका बैच दिख रहा है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। काफ़ी सारे एडवांटेज हैं, इन सारे एडवांटेज का भी आप लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। क्या एडवांटेज है? एनी टाइम एनीवेयर लाइव और रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, मल्टीपल कॉरस्पॉन्डेंस हैं, अपॉर्चुनिटी है इंडिया के बेस्ट एजुकेटेड प्रोफेसर से क्लासेस करने की, वर्कशॉप, स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेस हैं, अनलिमिटेड क्विज हैं, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में मिलेगा, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं। इन सब का लाभ आप उठा सकते हैं। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड कीजिए, और मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करने के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करने के बाद आप अनूप 10 कोड का यूज कीजिए और यहाँ से पेड और फ्री जो भी बैचेस हैं इसका लाभ उठाइए। तो कैसा लगा दोस्तों आज का सेशन, जरूर बताएं। अपने मित्रों के साथ जो है वो क्लासेस के लिंक को जो है, हाँ UP PCS ग्रुप D का नहीं, दोनों चीज़ अलग है ना। तो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें। और अनअकैडमी कहाँ मिलेगा? प्ले स्टोर पर जाइए, है ना, डेविल प्ले स्टोर पर जाइए, विक्रम संवत के बारे में, ठीक है, इसके ऊपर हम एक वीडियो बना लेंगे, ठीक है। आप लोग सजेस्ट करते चलिए, है ना, किस किस टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए, आप लोग सजेस्ट करते चलिए। तो